आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट प्रेडेटर बी ड्रोन्स को लेकर आ रही है। इंडिया की तरफ से 30 प्रेडेटर बी ड्रोन्स को लेकर डील फाइनलाइज कर ली गई है और अब ये प्रपोजल अगले हफ्ते डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इस डील के तहत 30 MQ-9 रीपर या कहें प्रेडेटर बी ड्रोन्स भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अक्वायर किए जाएंगे। वैसे इंडियन नेवी के पास में ऑलरेडी ऐसे 2 ड्रोन्स अवेलेबल हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लीज पर लिए गए थे, लेकिन ये जो 30 ड्रोन्स की डील होने वाली है इसमें तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन्स मिलेंगे। ये 30 यूनिट प्रेडेटर बी ड्रोन्स भारतीय सेनाओं का पहला ट्राई सर्विस ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट है और माना जा रहा है कि इन 30 ड्रोन्स की कीमत $3 बिलियन होगी। इस चीज को लेकर कई जगह पर रेड फ्लैग्स उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये डील काफी ज्यादा महंगी है, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों को इस डील को लेकर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और जब ये डील हो जाएगी तब मोस्ट लाइकली इस डील के सारे कंपोनेंट पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे और तभी समझ में आएगा कि इस डील में टोटल क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, इन सभी कंपोनेंट्स की कॉस्ट क्या है और तभी समझ में आएगा कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जैसे कि वेपन सिस्टम्स, ग्राउंड स्टेशंस, परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की क्या कॉस्ट है। MQ-9 रीपर काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम है और ये सिस्टम लगभग 1700 kg का पेलोड लेकर 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। इस ड्रोन को पार किया जाता है हनीवेल TPE-331 10 टर्बोप्रॉप इंजन से और ये टर्बोप्रॉप इंजन 900 हॉर्स पावर की पावर जनरेट कर सकता है। अगर इसको कंपेयर किया जाए रुस्तम 2 के इंजन के साथ में तो रुस्तम 2 का एक इंजन 150 हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है, यानी कि रुस्तम 2 में यूज होने वाले इम्प्रूव्ड इंजन की तुलना में ये इंजन 6 गुना ज्यादा पावरफुल है और इसी वजह से जब रीपर और रुस्तम 2 की कंपैरिजन की जाती है तो ये सही कंपैरिजन नहीं है। ये दोनों सिस्टम काफी ज्यादा डिफरेंट कैटेगरी के सिस्टम है। MQ-9 रीपर में यूज होने वाले 900 हॉर्स पावर के इंजन को बहुत ज्यादा फ्यूल की भी आवश्यकता होती है, लेकिन बावजूद उसके इस सिस्टम की एंड्योरेंस 24 घंटे से ज्यादा होती है, यानी कि एक फ्लाइट में ये ड्रोन तुलनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करता है। इसी वजह से इन ड्रोन्स के जो मिशन होंगे वो रुस्तम 2 की कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे। ये आर्म ड्रोन्स 6 हार्ड पॉइंट्स पर 1700 किलोग्राम का ऑर्डिनेंस कैरी कर सकते हैं। ये ड्रोन्स एक सॉर्टी में 4 हेलफायर मिसाइल्स और 2 GBU-12 पेववे 2 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं। इस ड्रोन का सबसे इंटरेस्टिंग म्यूनिशन जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन है। ये 907 किलोग्राम का बॉम्ब 28 किलोमीटर के स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर किसी भी प्रकार के टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा दूसरा अपडेट S-400 ट्रायम्फ को लेकर आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन कल इंडिया में थे और माना जा रहा है कि उनकी ये विजिट ज्यादातर अफगानिस्तान से रिलेटेड इश्यूज को लेकर है, लेकिन विजिट से पहले मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था S-400 ट्रायम्फ को लेकर कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो उस चीज को लेकर उनकी तरफ से जो आंसर दिया गया था वो काफी ज्यादा अजीब था। इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर एंथनी ब्लिंकन ना हाँ कर पाए और ना कर पाए और इस चीज को देखकर माना जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को S-400 ट्रायम्फ की डील के चलते कुछ और डील्स भारत देगा और यहाँ पर यह समझा जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से S-400 ट्रायम्फ और काटसा एक तरीके की बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज किया जा रहा है, जिसको देखते हुए भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कुछ डील्स दी जाएंगी, लेकिन इन डील्स के साथ साथ भारत की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक चीजें भी इसके साथ में लिंक की जाएंगी। ये चीज हम लोगों ने पिछले कुछ समय से देखी है कि शुरुआती दौर में भारत को अफगानिस्तान सॉल्यूशन से पूरी तरीके से बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में भारत को इसमें ऐड किया गया है और ये सब चीजें पर्दे के पीछे होती हैं और यहाँ पर कोई ब्लैक एंड व्हाइट आंसर होता नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।